नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेद। हमेशा की तरह आपके लिए इस बार भी एक यूज़फुल वीडियो लेकर आई हूँ। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन दबा के ऑल का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी यूज़फुल इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ जो प्रैक्टिस को कैसे बढ़ा सकते हैं, आयुर्वेदिक प्रैक्टिस को डिजीज़ के ट्रीटमेंट्स के रिलेटेड एंड पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के रिलेटेड जो वीडियोज़ आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आता रहे। तो दोस्तों, इस एपिसोड में मैं एक ऐसी फील्ड की बात करने जा रही हूँ जिसमें प्रैक्टिस करके लोग जो हैं आज लाखों में नहीं करोड़ों में पैसे कमा रहे हैं। सिर्फ आयुर्वेदिक यानी कि बीएमएस एमडी डॉक्टर्स जो हैं वो ही नहीं, बल्कि जिन्होंने बीएमएस नहीं भी किया वो भी इस फील्ड में बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ पंचकर्मा की। दोस्तों, पंचकर्मा एक ऐसी फील्ड है जिस पर आज बहुत सारे ग्लोबल लेवल पे साइंटिस्ट का फोकस्ड है। क्यों है फोकस? क्योंकि वो इस पे इसलिए रिसर्च कर रहे हैं क्योंकि एक ये ऐसी डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी है जो हमारे माइक्रो लेवल पर जाकर हमारे सेल्स को क्लीन करती है। देखिए, सबसे पहले आता है बॉडी, बॉडी में आता है ऑर्गन, ऑर्गन में आते हैं टिश्यूज़, टिश्यूज़ के बाद आता है सेल। तो सेल जो मतलब कि सबसे स्मॉलेस्ट लेवल, माइक्रो लेवल जो है उस पे जाके ये क्लिनजिंग करती है थेरेपी, ठीक है। लेकिन ये जो है इसका नॉलेज भी होना चाहिए एंड इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी पता होने चाहिए कि इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं एंड इसका क्या मैनेजमेंट हो सकता है। बीएमएस के बाद जब आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं, आपके मन में बहुत बार आता होगा कि काश हम शमन चिकित्सा के साथ शोधन चिकित्सा यानी कि पंचकर्मा की भी प्रैक्टिस करें। लेकिन ये बात मन में आते आते एक और बात आ जाती है साथ में कि इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हमें नहीं पता। कॉम्प्लिकेशंस के बाद मैनेज कैसे करना है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है हमें। हम कौन सा सर्टिफिकेट कोर्स अटेंड करें या कौन सी वर्कशॉप जो है वो अटेंड करें जिससे हमें कंप्लीट नॉलेज हो पंचकर्मा के प्रोसीजर्स की, उसमें जो डोज मेडिसिन्स की यूज़ करते हैं, डोज की, एंड हाउ टू प्रिपेयर द फॉर्मुलेशन उसकी, कि कैसे दवाइयाँ बनाएं, कौन से राउंड में, कौन से प्रोसीजर में कौन सी दवाइयाँ किस डोज में देनी चाहिए। ये बहुत ही यार कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, तो हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना। दोस्तों, पंचकर्मा जो है हर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर का हक है। अगर आपने बीएमएस की डिग्री करी है तो पंचकर्मा जो है आपको ज़रूर करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आप स्टार्टिंग में ही वमन, विरेचन, बस्ती ये सारे प्रोसीजर्स करने लग जाओ। आप स्टार्टिंग में ही पंचकर्मा का बहुत बड़ा सेटअप जो है कर लो और उसके बाद इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करो और उसके बाद उसमें प्रैक्टिस करो एंड आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस है वो देखे जाएंगे कैसे करने कैसे नहीं करने। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। मैं ये बात कर रही हूँ पंचकर्मा फॉर बिगनर्स। इस एपिसोड में पंचकर्मा जो है बिगनर्स के लिए कैसे स्टार्टअप करना चाहिए हम उस बारे में बात करेंगे। मैं एक एक चीज़ जो है आपको यूज़फुल वे से बताऊंगी, इजी वे से बताऊंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिए। दोस्तों, पंचकर्मा में कई ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं, बल्कि मैं ये कहूँगी कि मेजॉरिटी ऑफ प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं जो हम बिगनिंग में, जब हम आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के साथ, शमन चिकित्सा के साथ शोधन चिकित्सा जब स्टार्ट करते हैं तो हम ये प्रोसीजर्स भी स्टार्ट कर सकते हैं। इन प्रोसीजर्स के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, बहुत बड़ा सेटअप नहीं चाहिए। बस आपका जो ओपीडी का क्लिनिक है उसके साथ कोई एक छोटा सा रूम आप सेटअप कर सकते हैं जिसमें आप ये प्रोसीजर बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि प्रोसीजर्स तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाएं? मैंने अपना पंचकर्मा का वर्कशॉप की 10 क्लासेस जिसमें A to Z फुल नॉलेज है पंचकर्मा की, वो अपने यूट्यूब पर दी हुई हैं, वो 10 क्लासेस, ठीक है। पहले मैं इन क्लासेस के जो है फ़ीस लेती थी, फिर मैंने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया ताकि ये हर कोई पढ़ सके इनको एंड प्रैक्टिस कर सके। ये जो 10 क्लासेस है इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, ये जो प्रोसीजर्स हैं इनमें सबसे पहला प्रोसीजर आपका आ जाता है स्नेहन, ठीक है। सेकंड है स्वेदन, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज नस्या। आप नेज़ल ड्रॉप्स दे सकते हैं ओपीडी पे। आपको सिर्फ क्या चाहिए, एक छोटा सा रूम, उसमें एक बेंच जिसमें आप पेशेंट को लेटा सकते हैं एंड नस्या दे सकते हैं। नस्या में अनु तेल है और भी बहुत कॉमनली यूज्ड तेल है जो आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। स्नेहन, स्वेदन, नस्या। थोड़ा सा और इन्वेस्ट करेंगे
ठीक है। तो उसमें आप शिरोधारा का टेबल लेके शिरोधारा स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास प्रैक्टिस में बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते होंगे जो स्ट्रेस में होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम रोग जो होते हैं, मेरी प्रैक्टिस, मैं 10 साल से प्रैक्टिस करती हूँ आयुर्वेद की, तो मेरे हिसाब से आउट ऑफ एक्सपीरियंस मैं कहती हूँ कि मैक्सिमम रोग जो होते हैं स्ट्रेस के कारण होते हैं। आपको जितने भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रोग्स होते हैं या फिर आपको जितने भी माइग्रेन या शिरो रोग होते हैं वो स्ट्रेस के कारण होते हैं। तो स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए आप शिरोधारा पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं। उसका 7 दिन का पैकेज उसको बना सकते हैं, बना के दे सकते हैं। अब शिरोधारा में जो धार होती है वो सिर्फ तिल तेल की नहीं होती, वो मुलेठी के क्वाथ की भी हो सकती है, वो छाछ की भी हो सकती है, वो तिल तेल की भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपके रोगी का जो डायग्नोसिस है, जिस रोग से वो पीड़ित है, उसमें दोष प्रोमिनेंट कौन सा है। इन सब की जानकारी मेरी क्लासेस में दी हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। तो शिरोधारा जो है आप उसका टेबल ले सकते हैं, ठीक है। टेबल सेटअप कर सकते हैं। एक नॉर्मल जो बेंच आता है, ठीक है, जिस पे पेशेंट को लिटाकर उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया जा सकता है या किया जाता है, उस बेंच पे आप पेशेंट को लिटाकर नसें दे सकते हैं। एंड आपके पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी आते होंगे जिनकी आईसाइट वीक है, तो उनको आप हमेशा यही कहते हैं कि आंवला जूस दे सकते हैं आप, या सप्तामृत लो दे सकते हैं, आंवला चूर्ण दे सकते हैं, त्रिफला का चूर्ण जो है शहद के साथ दे सकते हैं। तो वो यूजुअली एक क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं, वेरी कॉमन क्वेश्चन, कि ये आईसाइट जो है इसमें इम्प्रूवमेंट कब होनी शुरू होगी। तो आप कहते हैं कि अभी लंबा टाइम लगेगा, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, ठीक है। तो आपको दवाई जो है लगातार खानी है। मैं अपने एक्सपीरियंस से कहती हूँ कि अक्षी तर्पण करने से एक हफ्ता अगर आप लगातार अक्षी तर्पण करते हैं तो पेशेंट का 0.5 सिलेंड्रिकल नंबर मैंने कम किया है, ठीक है। तो वो इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है विदिन 1 वीक। तो अक्षी तर्पण में आप 1 वीक का पैकेज दे सकते हैं एंड ये कह सकते हैं कि दवाइयाँ साथ में खाने से और 1 हफ्ता इसका पैकेज ले लीजिए, आपको बहुत जल्दी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आप, हो सकता है कि मेडिसिन देने के बाद 1 हफ्ता ना, मैंने तो 1 हफ्ते बाद ही चेक करवाया था, 1 हफ्ता ना तो 15 दिन बाद या 20 दिन बाद उसकी आईसाइट चेक करवा लीजिए, तो उसमें ज़रूर इम्प्रूवमेंट मिलेगा। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है जब पेशेंट को रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। अक्षी तर्पण हो गया, नसें हो गया, स्नेहन हो गया, स्वेदन हो गया एंड शिरोधारा। ये 5 प्रोसीजर्स जो हैं, ये आप फॉर बिगनर्स, ये बहुत अच्छे प्रोसीजर्स हैं। इसकी स्टार्टअप आप कर सकते हैं ओपीडी लेवल पर। अगर आप आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं तो आपको पंचकर्मा ज़रूर जो है इन्वॉल्व करना चाहिए अपनी प्रैक्टिस में, अगर आप सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं तो। देखिए दोस्तों, आप कहेंगे कि पंचकर्मा प्रैक्टिस करने के लिए आप एमडी पंचकर्मा ज़रूर होने चाहिए, एक एलिजिबिलिटी है। मैं कहती हूँ कि हमने बीएमएस में पंचकर्मा पढ़ा हुआ है और मैं ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स को जानती हूँ जो पंचकर्मा आफ्टर बीएमएस प्रैक्टिस करते हैं एंड बहुत ही सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर्स हैं। एंड अपनी शमन चिकित्सा यानी कि जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में वो दवाइयाँ देके, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देके जो पैसा कमाते हैं, उससे 4 गुना ज़्यादा पैसा उनको पंचकर्मा में मिलता है। ऑब्वियसली मिलेगा, क्योंकि जब आप किसी का जो स्नेहन का या स्वेदन का पैकेज देते हैं 1 हफ्ते का, 3 से 4 हज़ार का पैकेज होगा, ठीक है। अगर आप अक्षय तर्पण का पैकेज देते हैं तो इतना ही कॉस्ट होगी। आप देख लीजिए, अगर दवाइयाँ आप 500 रुपये की पेशेंट को देते हैं, लेकिन साथ में अगर ये पैकेज भी देते हैं तो 500 से 5000 तक आप कैसे सफ़र वो कंप्लीट करते हैं अक्षय तर्पण के साथ, तो आपको भी ये चीज़ का रियलाइजेशन होगा। मैंने प्रैक्टिकली ये चीज़ करी है एंड इसमें बहुत अर्निंग है, ठीक है। मैंने प्रैक्टिकली बहुत सारे डॉक्टर्स को देखा है जो इसमें बेशुमार अर्निंग्स कर रहे हैं। तो आज ही अपनी पंचकर्मा प्रैक्टिस के बारे में सोचिए। और यदि आपको ऑनलाइन पीडीएफ बुक चाहिए, ठीक है, मैंने खुद लिखी है पूरी पंचकर्मा पर, ठीक है, उसके कॉम्प्लिकेशन सब कुछ, ठीक है, वो जो बुक है वो चाहिए तो 500 रुपये में वो आपको बुक मिल जाएगी। मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको उसी टाइम जो है पीडीएफ ऑनलाइन पंचकर्मा की, पंचकर्मा द क्लिनिकल एस्पेक्ट बुक रिटन बाय डॉक्टर कोमल बहल, यानी कि मैं, वो बुक आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए, ऑल का ऑप्शन दबाना मत भूलिए, ताकि मेरे वीडियोस जो डेली आते हैं यूट्यूब पर उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आता रहे। नमस्कार।